हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 153। एंड जो कि प्रॉब्लम है हमारी फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो ये प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है। एंड हमें इस प्रॉब्लम में एक एरे गिवन होता है। ये एरे हमारा सॉर्टेड है एंड इसमें कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रोटेशन परफॉर्म्ड है। मीन्स जो ये हमारा, देखो मैं इसकी स्टेटमेंट दिखाती हूँ। सपोज एन एरे ऑफ लेंथ एन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर इज रोटेटेड बिटवीन 1 and n टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल दिस। एंड हमने इसे रोटेट किया है 4 टाइम्स। सो जो हमारे 4 टाइम्स हैं, सो ये फोर यहाँ से हट जाएंगे, जो है ना 1 2 3। सो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एंड ये सारे यहाँ पे आके 0 1 2 हमारे एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। सो हमें इसमें देखो, ये ओरिजिनल एरे हमारा क्या था, 0 1 2। देखो यहाँ देखो, 0 1 2 4 5 6। तो ये था हमारा ओरिजिनल एरे एंड आफ्टर रोटेशन इट बिकम्स दिस। सो यहाँ पे ना हमें सेम एरे दे रखा था, ये हमारा सॉर्टेड था। एंड उसके बाद इसमें कुछ नंबर ऑफ टाइम्स हमने रोटेशन परफॉर्म किया है। एंड अब मुझे इसमें शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। और शॉर्टिंग किस लिए, हमें इसमें मिनिमम मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे का फाइंड आउट करना है। सो मेरे पास जो मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसमें क्या है मेरा, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, इसमें सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे हम इसमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल आंसर बनाऊंगी एंड इसमें मैं अपने जो भी जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर्ड है एंड मैं इसमें वो डाल दूंगी। ओके। एंड देन मैं एक फोर लूप लगाऊंगी, मैं अपना फोर लूप इसमें लगाऊंगी फ्रॉम इंडेक्स 1 till i लेस देन मेरा होगा n। एंड आई प्लस प्लस हो जाएगा इसमें, कि मेरा आई से मैं इसको चला दूंगी। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगी, मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि क्या इफ मेरा अगर आंसर मेरा ग्रेटर है मेरे नम्स ऑफ आई से, मीन्स मैं अभी बताती हूँ आपको। सो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं अपने आंसर में डाल दूंगी, मैं अपने आंसर में डाल दूंगी नम्स ऑफ आई। एंड यहाँ पे बाहर आके, मतलब मैंने सिर्फ आपको लॉजिक बताया है एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। देखो मैंने अपना एक आंसर वेरिएबल बना रखा है एंड मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ट्रेवर्स करना टिल द एंड ऑफ द एरे। सो मैंने देखा कि क्या मेरा 4 बड़ा है मेरा 5 से, सो नो। सो मैं आगे मूव करी, मैंने देखा क्या 4 बड़ा है 6 से, नो। क्या 4 बड़ा है 6 से, सॉरी 7, नो। क्या 4 बड़ा है 0 से, यस। सो मैंने इसे अपडेट किया एंड मैंने इसमें डाल दिया 0। एंड क्या मेरा 1 बड़ा है, सॉरी क्या मेरा 0 बड़ा है 1 से, नो। 0 बड़ा है 1 से, नो। देन 2, क्या 2 मेरा बड़ा है 0 से, नो। सो मेरा लूप मेरा फिनिश होगा एंड इसके बाद मैं आंसर में अपना क्या रिटर्न कर दूंगी, मैं आंसर अपना रिटर्न कर दूंगी। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। सो इसमें क्या है हमारा, ये है हमारा कि हमने इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट को अपना ट्रेवर्स करा। बट आपने इसमें एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, हमारा एरे जो हमें गिवन है ये हमारा सॉर्टेड एरे है, बट हमने कहीं इसमें सॉर्टिंग का तो कुछ यूज ही नहीं किया है। जो हमने पहले कोड लिखा, जस्ट अभी कोड लिखा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी पिको ऑफ एन, बिकॉज हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। एंड जैसा कि हमें सॉर्टेड एरे गिवन है, सो मैं चाहती हूँ कि सॉर्टेड एरे की हेल्प से हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव करें, सॉर्टेड एरे का यूज करें। सो हम इसे कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। सो इससे हमारा ये हो जाएगा, हमारे
log n टाइम में ये हमारा सोल्व हो जाएगा। एंड अब देखते हैं कि कैसे हम log n टाइम में इसको कर सकती हैं, एंड क्या हमारी अप्रोच रहेगी, क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, एंड इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें कुछ भी पार्ट, क्योंकि कोई भी चीज हम जब स्किप करते हैं तो जो हमारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमसे मिस हो जाते हैं, एंड देन हमें फिर समझ में नहीं आती चीजें। सो यहाँ पे मेरा लो है एंड यहाँ पे है मेरा हाई। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना मिड निकाला है। सो यहाँ पे मेरा जो मिड आएगा वो आ जाएगा मेरा 3। हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जो मेरी बाइनरी सर्च के ऊपर मैंने बनाई है उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाई हम इस फॉर्मूले का हम यूज क्यों करते हैं। तो इससे हमारा अवॉइड हो जाता है ओवरफ्लो। सो मैं मेरा मिड होगा इंडेक्स 3 पर। सो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाइनरी सर्च जैसे कि हमने यूज किया था, सो उसमें हमारा एक टारगेट एलिमेंट होता था। शॉर्टिंग की वजह से मुझे ये पता चला कि मैं इसमें अपना बाइनरी सर्च यूज कर सकती हूँ। बट अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसमें सर्च किस बेसिस पे करूंगी। मैंने हाई निकाल लिया, मैंने अपना लो निकाल लिया, मिड भी फाइंड आउट कर लिया है, बट हाउ कैन आई परफॉर्म शॉर्टिंग, सॉरी सर्चिंग। बिकॉज क्योंकि पहले हमारे पास क्या होता था, पहले हमारे पास एक टारगेट होता था, बट जो कि हमारे पास टारगेट नहीं है। सो इस केस में मैं क्या करूंगी, अब देखना मेरे थॉट प्रोसेस क्या रहेगा। मैं देखो, मैं अपना सबसे पहले एक मेरा एंड वाला एलिमेंट है ये, एंड मैं अपने मिडिल इंडेक्स पे हूँ। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगी। अगर मेरा मिड का एलिमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मेरा मिड का एलिमेंट अगर मेरे लास्ट एलिमेंट से अगर मेरा बड़ा है, देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा ऐसे होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो अगर मेरा ये वाला केस यहाँ पे बनता है, सो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो ये एलिमेंट मेरा ऑलरेडी इससे ग्रेटर हो गया है, ये एलिमेंट छोटा है। छोटा है तो हमें तो मिनिमम की साइड जाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मिनिमम पूछा था। सो मैं क्या करूंगी, मैं अब इस एलिमेंट को, क्योंकि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगी, मैं मिड से राइट में सर्चिंग स्टार्ट करूंगी। एंड वो कैसे कर सकते हैं हम, जो हमारा एल है मैं उसको यहाँ पर ही मूव कर दूंगी। सो ये वाला केस आपको समझ में आया। सो देखो, सो यहाँ पे जैसे कि मेरा एलिमेंट यहाँ पर इससे बड़ा था, सो मैं क्या करूंगी, इस केस में आने के बाद मैं अपने एल को यहाँ पर मूव कर दूंगी, यहाँ पर मेरा एल आ जाएगा। एंड हम साथ के साथ दूसरा केस भी देख लेते हैं कि मेरा यहाँ पर ही मेरा एल था, बट अगर ये एलिमेंट मेरा यहाँ पर 1 होता एंड यहाँ पर 2 ही है। सो मैं क्या करूँ, देखो अगर ये मेरा एलिमेंट अगर इससे छोटा है, सो एक बात तो क्लियर है कि मेरा आउटपुट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेरा स्मॉल एलिमेंट जो राइट से स्मॉल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड भी है। तो सॉर्टेड भी है, सो इट मीन्स जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अगर मेरा एलिमेंट ये स्मॉल है, सो इसके लेफ्ट में इससे स्मॉल ही होगा। अगर सॉर्टिंग, अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे इधर सॉर्टेड है एंड इधर सॉर्टेड है, तो सेम हेयर अगर मैंने मिड निकाला है एंड मेरा ये से छोटा है, सो इट मीन्स कि मेरा इसके लेफ्ट में मेरा क्या होगा, मेरे स्मॉल एलिमेंट ही मुझे मिलेंगे। सो इसीलिए या तो मेरा आउटपुट ये होगा या फिर इसके लेफ्ट में होगा। सो मैं ट्रेवर्स इसको इंक्लूड करके करती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा आउटपुट हो सकता है अगर मेरा इससे नेक्स्ट कोई स्मॉल एलिमेंट नहीं हुआ। सो इस चीज का याद ध्यान रखना है। सो यहाँ पर अब देखते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पर 2 केसेस बताए हैं। पहला केस क्या है कि अगर मेरा, कलर चेंज कर लेती हूँ,
इफ जो हमारा मिड एलिमेंट है, अगर वो मेरा ग्रेटर निकल गया मेरे हाई एलिमेंट से, सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये वाला एलिमेंट मेरा बड़ा निकल गया, सो मुझे सर्चिंग कहाँ परफॉर्म करनी चाहिए? मुझे सर्चिंग अपनी यहाँ पे परफॉर्म करनी चाहिए। इस एग्जांपल के थ्रू देखो, किधर सर्चिंग करेंगे हम? इसके राइट साइड में। सो कैसे करेंगे? मैं अपने एल को कहाँ मूव कर दूंगी? मैं अपने एल को मूव कर दूंगी अपने m+1 पर। एंड अगर मेरा ये केस नहीं हुआ, सो उसका मतलब क्या होगा? अगर मेरा ये केस बाई चांस, अगर मेरा ये केस नहीं होता, तो मैं क्या करती? मैं अपने इसे इंक्लूड करके इस पूरे में सर्च करती, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया था। मैं अपने हाई को कहाँ कर दूंगी? एम पे कर दूंगी। चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको देखेंगे। अब मेरा यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ से ये, मेरा यहाँ पे एल आ जाएगा। एंड मैं अगेन अपना मिड निकालूंगी। मिड मैं डायरेक्टली भी निकाल सकती हूँ, 4 + 6 10 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा मेरा 5। यहाँ पे मेरा मिड होगा। जब मेरा यहाँ पर मिड होगा एंड मैं अगेन चेक करूंगी, क्या मेरा मिड एलिमेंट मेरा ग्रेटर है मेरे लास्ट वाले से? क्या मेरा 1 मेरा ग्रेटर है मेरे 2 से? नो। इट मीन्स कि मैं h को क्या कर दूंगी? h को मैं अपना m कर दूंगी, m के इक्वल पुट कर दूंगी। किया। एंड अब अगेन हम अब इसमें मिड निकालेंगे। ये मेरा यहाँ पर मेरा h हो गया एंड मैं अगेन यहाँ पे मिड निकालूंगी। मिड क्या हो जाएगा? 4 + 5 9 एंड 9 को जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगी, ये हो जाएगा मेरा 4 पॉइंट मेरा 5 समथिंग, मेरा 4 होगा। मेरा मिड आ गया मेरा यहाँ पर। जैसे ही मेरा यहाँ मिड आया, अब मैं देखूंगी क्या मेरा मिड एलिमेंट मेरा 1 से बड़ा है क्या? 0 बड़ा है क्या मेरा 1 से? ये नो है। इट मीन्स कि मुझे h को कहाँ सेट करना होगा? h को मुझे m पर ही सेट करना होगा। मैंने किया एंड अब मैं इस केस में यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगी। मैं तब तक लूप चलाऊंगी जब तक कि मेरा l मेरा स्मॉल है मेरे h से, क्योंकि देखो इस केस में मुझे रिटर्न करना होगा। क्योंकि देखो सर्च स्पेस में मेरा सिर्फ एक एलिमेंट बचा है एंड वो एक एलिमेंट मेरा किसी से स्मॉल है, किसी से लार्जेस्ट नहीं हो सकता है। इतना समझ में आया? एंड यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एंड यहाँ पर मैंने एल मेरा 0 इंडेक्स पे होता है, एच मेरा हमेशा लास्ट इंडेक्स पे होता है। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कैसे लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करते हैं, तो वो कर लेते हैं हम n-1 से। इस इंडेक्स में मेरा हमेशा मेरा एच होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट क्या है। देखो सबसे पहले मैं, जैसे कि मेरा लॉजिक कहता है, हमेशा मैं चेक करूंगी क्या मेरा मिड वाला एलिमेंट क्या मेरा स्मॉल है क्या मेरा। और मैं ना एक कंडीशन कब तक चेक करती हूँ? जब तक मेरा लो मेरा लेस देन है मेरा एच से, तब तक। ओके। मैं देखूंगी क्या मेरा मिड एलिमेंट क्या मेरा बड़ा है एच से? नो। मैं इसमें क्या करूंगी? एल्स केस में जाऊंगी एंड अपने एच को यहाँ से पॉइंटर को मूव करके यहाँ पे ले आऊंगी, सॉरी यहाँ पर। ओके। एंड अब अगेन चेक करेंगे हम, देन लो क्या लेस देन एच से? यस। क्या मेरा मिड मेरा लेस देन है मेरा एच से? इसमें आएगा नो। एंड एच को अगेन मैं यहाँ पर लाऊंगी। एंड इसमें क्या होगा अब मेरा? अब मैं क्या करूंगी इसमें? एच मेरा अगेन, यहाँ पर देखो, जैसे कि हम जब इसमें अब
हमने इसे मूव किया है, जैसे मैंने एच पॉइंटर को यहाँ पर मूव किया, सो मेरा अब हमें न्यू कैलकुलेट करना होगा, हमें ईच टाइम हम अपना एम कैलकुलेट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एम कैलकुलेट किया एंड एम हो जाएगा मेरा 0 + 2। मैं अभी सिंपल तरीके से निकाल रही हूँ, वैसे हम जो अबव वाला मेथड है वो यूज करें। 0 + 2/2 ये हो जाएगा मेरा 1। तो जैसे ही मेरा 1 हुआ सो मेरा मिड आ जाएगा मेरा यहाँ पर। सो मैं अब क्या करूंगी, मैं इसे कंपेयर करूंगी, किससे कंपेयर करूंगी, मिड को एच से। सो क्या मेरा मिड ग्रेटर है एच से, सो यस। सो मैं अपने एल को एंड एच तो मेरा एम तो मेरा यहाँ से रिमूव हो ही जाएगा। सो मैं अपने एल को यहाँ पर लाऊंगी एंड अब मैं इसमें फाइंड आउट करूंगी। सो मेरा मिड इसमें 2 + 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो 4/2 हो जाएगा। सो मेरा मिड भी मेरा यहीं पर आ जाएगा। सो मेरा मिड आ गया। अब मैं क्या देखूंगी, अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ मूव किया, मैंने मूव कर दिया, मैंने मिड कैलकुलेट भी नहीं करूंगी। देखो मैं इसमें जैसे ही मैं इसमें आऊंगी मूव करने के बाद, देखो एच मेरा ऑलरेडी था, एल मैंने यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है। सो पहले वाले केस में अब नया केस चलेगा, सो चेक करेंगे। सो क्या मेरा 2 एल भी 2 पे है, एच भी 2 पे है। सो क्या मेरा एल लेस देन है मेरा एच से, सो नो। एंड मैं बाहर आऊंगी, बाहर आके मैं अपने लो को रिटर्न कर दूंगी। सो इस तरीके से हमें ये परफॉर्म करनी होती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड जो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारी बिगो ऑफ log n, क्योंकि हम इसमें बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं। एंड जो इसमें मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी मेरी बिगो ऑफ 1, क्योंकि हम इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं।